आपका अपना चैनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर हम देखेंगे 12 नंबर। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक प्रेस्टिज सेट को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 11 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रेस्टिज सेट स्टडी मोड चैनल है जो अमित तिवारी सर है उसके द्वारा निकाला गया ये न्यू प्रेस्टिज सेट है जो न्यू सिलेबस पर आधारित ये प्रेस्टिज सेट है दोस्तों। तो इस प्रेस्टिज सेट को आप जरूर लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से डेली बिहार पुलिस का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। या व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको 9 बजे सुबह में इसका पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ से आपके पास 2 घंटा समय रहता है, 2 घंटा में आप टेस्ट लगा लीजिएगा ओमर सीट पर। इसके बाद 11 बजे इसी चैनल पर इसका डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दिया जाता है इसी चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से आप आंसर मिला के आंसर बता सकते हैं कि आप कितना सही कर पाए हैं इस टेस्ट में, ठीक है। अगर इस प्रकार से वो डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये प्रश्न। बिहार पुलिस प्रेस्टिज सेट नंबर 12 देखेंगे जो अमित तिवारी सर स्टडी मोड वाले उसके द्वारा बनाए गए यूनिक प्रेस्टिज सेट है दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट बताइए कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों इसका कट ऑफ मार्क रखने वाले अगर बॉय हैं, अगर आप 55 से 60 नंबर लाते हैं तो आपको बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। अगर गर्ल्स है, आप कोई भी कैटेगरी से अगर 50 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आपको 100% बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में रिजल्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग कन्फर्म रहे, कंटिन्यूटी तैयारी में लगे रहे दोस्तों, ठीक है। वो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर आप इसको आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर में उष्मा के क्षति के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है दोस्तों, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, क्या है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईईजी के द्वारा, ईईजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर है दोस्तों, क्या है 3 नंबर, कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, जिसका नाम क्या है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन और विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की दृष्टि द्वि प्रकृति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन है, तो ये है पुष्पक्रम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है तो वह कौन सा भाग है, तो वह है अग्रभाग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है, बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है तो ये बनाया जाता है इस्पात। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत होता है 24%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है, गहरे समुद्र में गोताखोर के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करता है, तो ये करता है हीलियम गैस का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्या है,
हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्या है? आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने में वायु दाब कम हो जाता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अल्फा। अल्फा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 नंबर है, एक्वारेजिया NH3 और HCl अम्लों का अनुपात है, तीन पता था दोस्तों 1:3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है? MMR का टीकाकरण दिया जाता है, दिया जाता है ऑप्शन डी मम्स मसल्स रेबीज में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग के किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो ये होता है लाल रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 नंबर है, जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो ये उल्टा होता है तालाब में। तालाब में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, तो एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अगर जी का मान 9.8 पर सेकेंड हो, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का 980 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर क्या है? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेंडल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर क्या है? वायु में ध्वनि के चाल 332 मीटर पर सेकेंड है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के चाल क्या होगा? तो ध्वनि के चाल वही रहेगा, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि ध्वनि के चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22 नंबर क्या है? आइरिस का क्या काम है? आइरिस का क्या काम है? तो आइरिस का काम है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? कार्बन क्रेडिट का परिकल्पना का उदय कहाँ हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना का उदय हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, राज्यसभा के लिए नामित भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं? तो ये लेते हैं सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर
का क्या कार्य हैं? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन को धीमा करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28 नंबर है, आकाश गंगा की आकृति कैसा है? तो आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर क्या है, अभिज्ञान अनभिज्ञान शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा जानकार और न जानकार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। कमर टूटना। कमर टूटना का मुहावरा क्या होता है? निराश होना। निराश होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द को। शब्द को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी थी ग्राम। ग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए होता है सर्वत्र। सर्वत्र। तो ऑप्शन नंबर सी सर्वत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास को चुनने के लिए कहा, किस शब्द में है द्वंद्व समास? किस शब्द में है से कह रहा, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? तो इसमें है पाप और पुण्य में। पाप और पुण्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर है, किसी लक्ष्मीच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो ये दोस्तों ऑप्शन बी लक्ष्मी प्लस इच्छा। लक्ष्मी प्लस इच्छा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर है, बिहार में घग्गरा नदी गंगा में कहाँ मिलती हैं? तो बिहार में घग्गरा नदी मिलती हैं छपरा के निकट। तो ऑप्शन नंबर बी जगह छपरा के निकट। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 नंबर है, बरौनी तेल शोधा कारखाना की स्थापना हुआ था। तो बरौनी तेल शोधा कारखाना की स्थापना हुआ था 1964 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, चूज द करेक्ट साइनोनिम। चूज द करेक्ट साइनोनिम का क्या है? न्यूमरस। न्यूमरस है। न्यूमरस का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा नंबर्ड। नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 43 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनेम। एंटोनेम क्या है? विशस। विशस है। तो विशस से क्या जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा वर्चुअस। वर्चुअस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस बाय बूम वॉच द कॉफ़ी मोड। कॉफ़ी मोड। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह हाउ मोड द कॉफ़ी। हाउ मोड द कॉफ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पैसा और ब्रेक इन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इन ए
सीक्वेंस और एक्टिविटी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंड्रेशन, हिंड्रेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा हिंड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जॉन से आई शैल गो देयर। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर जॉन से डैट ही विल गो देयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न 47 नंबर क्या है दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है। इट वाज दिस डैट मोड हिम सर्वाइव इन द अब्रोडोनेड प्लेस फॉर ईयर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्चू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 48 नंबर क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। If I had not told you, you will not know the truth। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यू कैन नॉट नाउ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन वैश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देता है। तो ये देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था हजरत महल ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न है। किसी चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद किया जाना होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर मतदान आरंभ होने के 48 घंटा पहले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है। 52 नंबर प्रश्न है। 1921 के वर्ष को ग्रेट डिवाइड का वर्ष क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में गिरावट आई थी तथा इसके बाद में वृद्धि होना आरंभ हो गया, इसीलिए इसे ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है। मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है। तो 54 नंबर प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है। 55 नंबर प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में विकास नीति के पर्यावरणीय संपोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता वाला उद्देश्य निहित किया गया था। तो ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56 नंबर है। मानसून का निर्वतन इंगित होता है। तो ये होता है साफ आकाश से, सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक परिस्थिति से, ये भी सही है। स्थल पर तापमान बढ़ने से, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है। अफ्रीका में मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उससे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं लिखा है? तो द होली फैमिली महात्मा गांधी नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर क्या है? राजस्थान राज्य खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तांबा के खनन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक, देख लेते हैं क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यपालिका का अंग है? चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में कौन एक कार्यपालिका का अंग है? तो उप निरीक्षक पुलिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 63 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया है? तो ये किया है जॉन लॉक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर है, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो ये कहाँ मिलता है एकाश्मीय रथ? ये मिला है महाबलीपुरम में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है? तो करेबास मृत्तिका जो जफरान केसर की एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है या पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है? तो निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया था? तो ये किया था कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था शिव समुद्रम में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, लोक नृत्य रूपा और राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या जगह इसका सही, तो कोरक महाराष्ट्र में नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है? अफगान बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो ये है सासाराम में, तो ऑप्शन नंबर सी जगह सासाराम में। अगला प्रश्न नंबर 70 नंबर क्या है? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सर पैंथिक लॉरेंस ने, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर है, 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली क्या है 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली क्या करा पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किया था, वह किस के बीच था? तो वह था कलकत्ता से आगरा के बीच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 72 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी थी? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है? दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करना है दोस्तों, तो पहले हो जाएगा 2 नंबर क्या हो जाएगा? आगमन, इसके बाद होगा परिचय के बाद होगा प्रस्तुति के बाद होगा चर्चा के बाद हो जाएगा संतुष्टि, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर 2 1 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर है, संत बड़ा है विपिन से परंतु पवन से छोटा है, राजू बड़ा है संत से परंतु पवन से छोटा है, तो छोटा कौन लेगा? देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है। संत बड़ा है विपिन से परंतु पवन से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा विपिन, यहाँ हो जाएगा संत बड़ा है विपिन से पवन से छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा संत, यहाँ हो जाएगा पवन से छोटा है, क्या कर रहा है? संत है जो विपिन से बड़ा हो गया परंतु पवन से छोटा हो गया, ठीक है। राजू बड़ा है संत से, संत से बड़ा है पवन से छोटा है, तो यहाँ संत से बड़ा हो जाएगा पवन से छोटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजू हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा कौन है? छोटा सबसे बी में हो जाएगा कौन? विपिन सबसे छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं विपिन में कौन है? डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विपिन सबसे छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 75 है, भारत सेवक समाज की स्थापना
किसने किया था? तो ये क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, नीचे दिए गए आकृति को लुप्त संख्या को चयन करना है। ठीक है, इसको चुनना है। देखिए क्या होगा, कैसे किया बता देते हैं। 4 से 4 में गुना कीजिएगा, 4 चौका 16 प्लस 2 कीजिएगा तो 18 आ जाता है। फिर के 7 में 4 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, 28 और 2 जोड़िएगा तो 30 चलाता है, हो गया। और इसके बाद कितना है? 6 से 4 में नहीं 6 पुराना है, 6 पुराना है, किसका कीजिएगा? 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 और प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कितना? 1 में तो 1 ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है 1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चला कैसे है, देखिए 7 से 4, पहले 4 है तो 4 से गुना कर दिया, प्लस 2 जोड़ दिया। फिर के 7 है, 7 से 4 में गुना कर दिया, फिर के 2 जोड़ दिया। फिर के 1 में 4 से गुना कर दिया, प्लस 2 कर दिया। तो इसको जाता है 30, ये हो जाता है 18, ये हो जाता है 6। तो हो गया, तो इसका सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 नंबर है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर देख लीजिए क्या है। तो कथकली शुरू हुआ था दोस्तों केरल राज्य में, केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने नहर, जलाशय, झील और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण का सुविख्यात किया था? तो ये क्या था? फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सवाई राजा जयसिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 81 नंबर है, शब्द सेक्शंस द शब्द है सेक्शंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है शेयर बाजार से, शेयर बाजार से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, प्रत्यक्ष कर संबंधी नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है निगम कर पर, निगम कर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर है, हाल ही में सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ द ऑनर द्वारा भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई थी। सेला सुरंग किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या कर रहा है? 84 नंबर प्रश्न है, एम भाई है एन का, पी माता है। एम भाई है एन का और पी माता है। एम की ओ पिता है, के का एन पुत्री है और ओ के साथ बहन क्यू है। और एम किस प्रकार क्यू से संबंधित रखता है? तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। क्या कर रहा है, एम भाई है एन का, एम और एन हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और एम एन का भाई है, पी माता है और ये दोनों के माता पी हो जाएगा। ठीक है, पी माता हो गया। एम की ओ पिता है, एम की ओ पिता है। तो एम की ओ पिता है, तो ओ हो गया पिता। ठीक है, प्लस तो इसका भी पिता हो गया। के का पिता है, के का, एम की ओ पिता है के का, तो के का भी पिता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एन पुत्री हैं, के का एन पुत्री हैं, के का एन पुत्री हैं, ओ तथा क्यू बहन है, के का पुत्री एन हो जाएगा, और ओ तथा क्यू बहन हो जाएगा। तो कह रहा कि एम किस प्रकार से क्यू का है? तो क्यू से ये भाई का हो जाएगा, भाई का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, भाई आता है ऑप्शन नंबर बी, भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस टीम ने अपना रिकॉर्ड बढ़ाते हुए 36वां ला लीगा खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 86 नंबर है, किस भारतीय राज्य में पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत जे टैग प्राप्त हुआ है? तो कच्छ हो जाएगा गुजरात के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 87 नंबर है, भारत द्वारा 25 WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, किस शहर में करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह गुवाहाटी में, गुवाहाटी में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है दोस्तों? 88 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर है, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये अंडमान निकोबार का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज इसमें कितने हैं दोस्तों? तो आप लोग गिन लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 27 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। पाचन विद्रोह 1873 में सही है, ढक्कन का किसान विद्रोह 1875 में सही है, सन्यासी विद्रोह 1894 में सही है, कोल विद्रोह 1870 में नहीं हुआ था दोस्तों, 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है, 32 में, तो यही सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दोस्तों? प्रश्न नंबर 92 नंबर है, यदि किसी वस्तु का 10% छूट देकर 450 रुपये में बेच दिया जाता है तो ये वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, 450 रुपया हमें 10% छूट देकर बेचते हैं, ये कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा एक्स का, एक्स वस्तु का दाम है, 10% छूट देंगे तो 90 बटा हो जाएगा 100, कितना में बेच देते हैं? तो ये बेचते हैं 450 रुपया में, ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, ठीक। इसके बाद काट दीजिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 50, 50 से 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 500, 500 रुपया में, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 500 रुपया में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 3 क्रमिक संख्याओं पूर्णांक संख्या का योग कर रहा है, ठीक है, तो एक संख्या हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और तीसरी संख्या मान लेते हैं x प्लस 2, ठीक है। 3 क्रमिक संख्या का कुल योग 1350 से बराबर हो जाएगा क्या? 1350 हो जाएगा, ठीक है। 1350 क्या क्या माने थे संख्या? x माने थे, दूसरी संख्या x प्लस 1 और तीसरी संख्या x प्लस 2 बराबर 1350, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 3x बराबर 1 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 1 3 बराबर 1350, ठीक है। तो 3x बराबर 3 घट जाएगा, इसमें से घटेगा 3 1350 में से, तो कितना हो जाएगा? 3 घटाइए तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 50 है तो ये 4 4 1347 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, कितना मतलब में करता है? तो 3 तिहाई ना, 3 चौका 12, 4 और 3 चौका 12, 4 1 और 3 चौका 12, 4 1, तो 14 है, तो 3 चौका 12, फिर भी अति 2 आता है 27, तो 9 3 27, कितना? 449 मरतब में, तो x का मान कितना चलाएगा? x के मान चलाता है 449, ठीक है, 449 हो गया। तो क्या करा है? तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो छोटी संख्या में क्या मांगे थे? x मांगे थे, और दूसरी संख्या क्या था? दूसरी संख्या था x प्लस 1, और तीसरी संख्या क्या था?
तो x+2 था, तो बड़ी संख्या x+2 हो जाएगा, छोटी संख्या x, तो x की मात्रा दे दिया है 449 और सबसे बड़ी संख्या है x+2, तो x+2 जोड़ देंगे, में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 11 के 1 हाथ में 1 4 1 5 1 4 451, 451 बड़ी संख्या हो जाएगा और छोटी संख्या 449 हो जाएगा। तो ये दोनों के जोड़ना है, क्या कहता है छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा था, 449 और 451 जोड़िए, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 1 9 9 से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 365 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में 10 विषय थे, यदि 9 विषय का औसत 32 थे तो उसे 10वें विषय में कितने अंक प्राप्त हुए थे। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम, लेकर 9 विषय का औसत कितना है 32 थे, तो 9 से 9 गुने 32 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 और 9 3 27 1 28, 288 जगह 9 विषयों का औसत 288 है और 10 विषय थे। ठीक है, कितना 10 विषय के छात्र कितना है, कितना लाता है 365 लाता है, तो 365 में से 288 घटा देंगे तो 15 में से 8 गया किस जगह 7 और ये जगह कितना 5 फिर के 15 से 7 गया 8, ये हो गया 2 कट गया तो 77, तो 10वें विषय में कितना अंक लाया था 77 अंक लाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 95 क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है। तो यदि आयत के और क्या कर रहे हैं, आयत के सभी कोने से 2 सेमी का वर्ग निकाल दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर क्या है, यदि एक गांव की जनसंख्या पहले 2 वर्ष में क्रमशः 15% 10% बढ़ जाती है और फिर एक वर्ष के लिए 10% घटा दी जाती है, तो जनसंख्या में समग्र वृद्धि ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह 13.85%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 97 नंबर है, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे हम, तो चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म हो गया, सेकंड दे दिया है, टाइम दे दिया है, किलोमीटर दे दिया है, रेलगाड़ी तो चाल दे दिया है। चाल में तो दूरी निकालना है, तो दूरी क्या निकलेगा x + 140। ठीक है, और चाल कितना है, तो चाल दिया है 48 को किस में चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड से 18 से, और टाइम दे दिया है 18। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, इसके बाद 18 से 18 कट जाएगा, गुना कीजिए कितने का हो जाएगा 48 पंचे 8 पंचे 40 के 0, 8 45 के 0 हाथ में 4 5 का 20 20 4 24 2 से 40, तो x में से x बड़ा जाएगा 40 घटेगा, 140 से जाएगा तो घट जाएगा, तो 140 घटा दीजिए इसमें से, तो 0 और 1 100 हो जाएगा। x के मान 100, तो x के मान क्या माने थे, ट्रेन का चाल माने थे चल ट्रेन की लंबाई, तो x के मान 100 हो गया, तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर क्या है, 98 नंबर प्रश्न क्या है, एक कार्य को 6 दिन में एक कार्य को 6 दिन में बी इस कार्य को 5 दिन में करता है, उस कार्य का ठेका 220 रुपया का, यदि ए और बी एक साथ कार्य करता है तो बी कितना रुपया चाहिए, बी को कितना रुपया चाहिए दोस्तों, क्या है, तो ए और बी देखिए, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 5 दिन में, कितना कर देगा, तो 12 पंचे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा, दोनों मिल के करता है कितना, तो दोनों मिलेगा तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 2 से 20 में 11 से भाग देंगे तो क्या 11 दूना 22 20, तो x के मान 1 बराबर हो जाएगा 20, तो क्या निकालना है, किसको निकालना है, बी का, बी कितना है, बी का 6 20 6 का 120, तो बी का कितना रुपया मिलेगा 120 रुपया मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर क्या है, यदि किसी
समबाहु समभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1440 है, तो उसके समभुज का कितना भुज होगा, तो ये होगा दोस्तों 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर, साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हमें स्कोर बताए थे 55 से 60 मार्क्स, आप लाए या नहीं लाए हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।